हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 टू 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है भाई, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और हम साथ मिलकर के सीख रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत आने वाले बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स को। इसी सिलसिले में अभी इस सेशन में हम देखने वाले हैं हमारे क्षेत्रमिति के सूत्र को। जी हां, यहां पे हम 2D एंड 3D मतलब 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशनल्स जितने भी इमेजेस होती हैं, रेगुलर इमेजेस की बात कर रहा हूं, उनके लिए हम डिस्कस करेंगे उनका क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और इनके आयतन को। ठीक है, साथ ही साथ इसकी पेरीमीटर मतलब इसकी परिमिति की भी हम बात करेंगे। तो मतलब ये जो सेशन होने वाला है, ये हमारे फिजिक्स के लिए लगने वाले जो फॉर्मूलेज होते हैं, जो मैथमेटिकल टूल्स होती है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि यहां से ही हम उन सभी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रिवाइज करेंगे जो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है शुरू के 10th क्लास तक में। लेकिन एक साथ सब कुछ अब याद नहीं रहा भाई। 9th का पढ़ा तो 10th में भूल गए, 10th का पढ़ा तो 11th में भूल गए। तो अब क्या करें भाई? तो अब सिंपली ये करेंगे कि शुरू से लेकर के मतलब 1st to 10th की जितनी भी सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, उन सभी को हमारे फर्स्ट चैप्टर भौतिक जगत के अंतर्गत ही सीख लेते हैं, ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स में कहीं पर दिक्कत ना हो। क्योंकि हमारा पूरा फिजिक्स कंसेप्चुअल के साथ साथ मैथमेटिकल भी है भाई, तो पूरे मैथमेटिकल टूल्स बनने चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे क्षेत्रमितीय सूत्र के बारे में। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि रेगुलर इमेजेस या तो ऐसे हो सकते हैं जिनमें कॉर्नर्स हो, या फिर विदाउट कॉर्नर्स। ठीक है, कॉर्नर्स होंगे मतलब वो क्या बनेगा भाई? आयत बनेगा, वर्ग बनेगा, चतुर्भुज बनेगा, ठीक है, षष्ठभुज बनेगा। और उसी प्रकार से अगर हम डिस्कस करें कि भैया इसमें कॉर्नर्स हो ही ना, तो फिर हमें देखने को मिलता है कि भाई वृत्त हो सकता है, गोला हो सकता है, एक डिस्क हो सकती है ना, एक रिंग हो सकता है। तो इनके लिए हम जरा डिस्कस करते हैं कि इनके फॉर्मूलेज किस तरीके से बने और इनके फॉर्मूलेज को किस तरीके से रिलेट करेंगे ताकि जल्दी याद हो जाए। तो आइए जरा समझते हैं हम सबसे फर्स्ट कि भाई इसमें आने वाले टर्म्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें आने वाला जो टर्म है वो होगा त्रिज्या। क्या होता है भाई त्रिज्या? तो त्रिज्या मतलब सिंपली एक फिक्स पॉइंट, यहां से एक लाइन हमने ड्रॉ करी, ठीक है, इसको ही हम कहते हैं क्या? आर, इसको ही कहते हैं हम त्रिज्या। जब इसको लेकर के इस लाइन को मतलब इस पॉइंट को रोटेट किया हमने 180 डिग्री, कितना रोटेट कर दिया भाई? 180 डिग्री। इस 180 डिग्री रोटेशन को ही हम कहते हैं क्या? पाई। अब ये जो रोटेशन में हमको मिलने वाले पॉइंट्स हैं, इनके लिए क्या समझूं? तो ये देखिए, ये वो सभी पॉइंट्स हैं जो एक फिक्स पॉइंट दैट इज कॉल्ड सेंटर से इक्वी डिस्टेंसेस है। मतलब ये जो दिख रही है कर्व, ये उन सभी पॉइंट्स का समेशन है, या यूं कहूं कि इस पॉइंट का ये वो लोकस है जो कि हमेशा इक्वी डिस्टेंसेस है। मतलब इस पॉइंट का ऐसा रास्ता जो कि हमेशा सेंटर से कैसा हो? बराबर दूरी पर हो। तो मतलब इसीलिए कहते हैं कि भैया यहां पर भी त्रिज्या होगी तो आर ही होगी, यहां पर भी त्रिज्या लूंगा तो आर ही होगी, यहां पर भी लूं तो आर ही है, यहां भी मैं बात करूंगा तो आर है, यहां भी बात करूंगा तो आर है, यानी पूरे सेगमेंट में ये आर ही होने। लेकिन अभी घूमे पाई और रिमेनिंग नीचे के साइड से भी ऐसा घूमता हुआ यहां तक पहुंच जाऊं तो बचा हुआ ये नीचे भी क्या है भाई? ये भी पाई है। मतलब टोटल इस सेंटर पे क्या क्या चीजें पता चली कि इस टोटल सेंटर पे हम घूम सकते हैं कितना? 2 पाई। 2 पाई मतलब 2 इंटू 180 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री। कितना घूमेंगे भाई? 360 डिग्री। 360 डिग्री घूमने पर होता यह है कि जिस पॉइंट ए से चले थे वहीं पर वापस आ जाएंगे, जहां से चले थे वहीं पर वापस आ जाएंगे, यानी पूरा एक वृत्त कंप्लीट हो जाएगा, एक पूरी सर्कल मिल जाएगी मुझे। तो अब यहां पर डिस्कस ये करना है कि वृत्त की जो परिधि होगी, परिधि मतलब इन सभी पॉइंट्स को जोड़ूं तो ये कितने पॉइंट्स हैं? इस ए से चलना शुरू किए थे और वापस इस ए पर आए थे, तो कितने पॉइंट्स का समीशन देखा? तो हमने देखा भाई यहां पर 2
पाई इंटू आर। किसका देखा? 2 पाई इंटू आर। इसीलिए इसको कहते हैं हम क्या? वृत्त का परिमाप, वृत्त की परिधि। क्या कहते हैं इसको? 2 पाई आर। अब एक और फैक्टर आता है यहां पर, उसको और समझेंगे कि ये पॉइंट ए है तो इसका जस्ट अपोजिट एक पॉइंट होगा, दैट इज कॉल्ड ए डैश। हम जो अब तक पढ़ चुके हैं उसके अलावा अब हम कुछ इस प्रकार से इस डायग्राम को देखेंगे कि इसको फिजिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, फिजिकली इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, वो फैक्टर देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि भाई इसके पहले तो हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? दोबारा सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़े ताकि हम इसको इंप्लीमेंट कर सकें। तो इस वृत्त पे देखिए क्या क्या चीजें मिल गई। मुझे एक चीज मिला कि अगर ये ए है तो इसका एक अपोजिट पॉइंट होगा, दैट इज कॉल्ड ए डैश। इसका एक अपोजिट पॉइंट बिल्कुल फिक्स है होगा, दैट इज कॉल्ड ए डैश। तो यहां पर जो डिस्टेंस होती है ए से लेकर के ए डैश की, उसको हम डिनोट करते हैं ट्वाइस ऑफ आर से। सपोज ये सेंटर से इस ए तक की दूरी ये जो दिख रही है आर है, तो ये बचा हुआ भी क्या होता है भाई? ये भी आर होता है। आर प्लस आर दैट इज 2r। और इसी को कहते हैं डी, इसी को कहते हैं हम डायमीटर, इसी को कहते हैं हम क्या? व्यास। इसी को कहते हैं हम व्यास। व्यास क्या होता है भाई? तो व्यास होता है किसी भी एक जगह पे पॉइंट ले लीजिए, सिर्फ यही नहीं, आप यहां पर भी एक पॉइंट लेते हैं तो इसका एक अपोजिट पॉइंट जरूर होगा। अब ये यूज कहां होगी? तो ये जब हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की तो वहां पे यूटिलाइज होगी। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन में अगर यूटिलाइज हो रही है तो यहां पर कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना परम आवश्यक है। वो ये है कि किसी भी पॉइंट से, इस पॉइंट से अगर एक लाइन बिल्कुल ऐसा टच करती हुई जा रही है तो इसको कहते हैं हम टेंजेंट। क्या कहते हैं भाई इसको? टेंजेंट। और टेंजेंट हमेशा यहां से ज्वाइन करने वाली इस रेडियस पे 90 डिग्री होती है। हमेशा ही टेंजेंट जो है ये रेडियस पे 90 डिग्री होती है। तो इस रेडियस का एक नाम है, क्या नाम है भाई इसका? इसको कहते हैं नॉर्मल। इसको कहते हैं नॉर्मल, इसको कहते हैं टेंजेंट। और हमेशा ही ये नॉर्मल इस पॉइंट से, मतलब एक पॉइंट से शुरू होती है। ठीक है, और यहां पर टेंजेंट क्या भाई? तो इस नॉर्मल पे है 90 डिग्री, या फिर इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये वो लाइन है टेंजेंट जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को ऐसे छूती हुई बस गुजर जाएगी, कट नहीं करेगी। लेकिन यहीं पर अगर ऐसा ना होते हुए अगर यहां पर कुछ और टर्म्स आए, जैसे कि मैं अगर एक डायग्राम जो बाजू में बना हुआ है इसके जरिए मैं बात करूं, तो ये एक लाइन, ये लाइन क्या कहलाती है भाई? तो ये लाइन कहलाती है हमारी कॉर्ड। ठीक है ना, ये लाइन कहलाती है क्या? हमारी जीवा, कॉर्ड कहलाती है। और यहां पर भी एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये डील करती है कि अगर इस कॉर्ड से बना हुआ यहां पर सेंटर पर एंगल और इसी कॉर्ड से बना हुआ इसके दूसरे सेगमेंट में, मतलब सेकेंड हाफ में, सेकेंड हाफ मतलब क्या? इसके डायमीटर के आगे, अगर यहां पर बना हुआ कोण थीटा है तो ये वाला कोण जो होता है ये 2 थीटा होता है। सेम सेगमेंट में बना हुआ अगर थीटा है तो ये कितना होता है भाई? 2 थीटा होता है। और सर्कल की एक और इंपॉर्टेंट सी चीज है कि अगर आपने एक आर्क ड्रॉ किया, मतलब आपने एक रेडियस लेके इसको कट किया, और अगर उसी रेडियस के साथ, सपोज मैंने एक रेडियस लेकर के ऐसा सर्कल ड्रॉ किया और इसी रेडियस के साथ मैं ऐसा काटना शुरू करूं तो ये कुल 6 भाग में बांट सकता है अपने आप को। यानी हर एक एंगल जो बनेगा कितना? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60, 60, 60, 60 इंटू 6 दैट इज 360। मतलब अगर एक सर्कल ऐसा बनाया उसको उसी रेडियस से अगर कट करते तो 6 बार में काटता अपने को, यानी टोटल 360 डिग्री का निर्माण करता वो। ठीक है, इतनी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में रही। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल एक्चुअल में होता क्या भाई? क्षेत्रफल का मतलब है कि ये जो पूरा वृत्ताकार सेगमेंट है, इस पूरे वृत्ताकार सेगमेंट के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट्स का समीशन, जितने भी पॉइंट्स इसके अंदर आ रहे हैं उन सभी का समीशन, तो कितना होगा? तो इसको निकालते हैं हम पाई आर स्क्वायर। क्या होता है ये? पाई आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर है, इसका मतलब जो इसकी यूनिट आएगी वो आएगी क्या? स्क्वायर मीटर। और इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी सिर्फ मीटर। ठीक है, अब जो हमने बात की थी यहां पर डायमीटर, उसको और इंट्रोड्यूस करें तो भाई 2r, ये 2 और r मिलाकर के क्या होता है? 2rd होता है। तो फॉर्मूले में अब क्या बचा? ये 2r को तो मैंने रख दिया d, तो बचा क्या? पाई इंटू डी। एंड यहां पर अगर हम बात करें तो भाई अब मुझे सिर्फ r चाहिए, तो r d/2 होगा। यहां पर रखिए पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? पाई d/2 का स्क्वायर।
दैट इज पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, यानी 1/4 टाइम्स ऑफ पाई डी स्क्वायर, 1/4 टाइम्स ऑफ पाई डी स्क्वायर हो जाता है इसका क्षेत्रफल। और एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो उसमें डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस आएगा। क्या आएगा भाई? डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस का 2 बार मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल होगा उसके अंदर में। ठीक, आगे बढ़े। अब हम बढ़ते हैं गोला पे। ये 2 डायमेंशनल डायग्राम रहा, ये 2D रही। अब हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशनल डायग्राम 3D में। 3D मतलब एक फुटबॉल। फुटबॉल जब बना होगा या फिर कोई गोला बनेगा तो कैसे बनेगा? देखिए, एक वृत्ताकार भाग ये ले सकता हूं मैं, और एक वृत्ताकार भाग इसके ऊपर, मतलब जस्ट इसको कह सकते हैं कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसा। ये 2 गोले, 2 वृत्त देख रहे हैं बेसिकली। अब अगर मैंने इस वाले जो परपेंडिकुलर दिख रहा है उसको ऐसा गोल गोल घुमाना शुरू करूं, और ये नीचे जो दिख रहा है इसको ऐसा घुमाना शुरू करूं, तो अल्टीमेटली मुझे जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? कंप्लीट गोला। चलिए इसको मैं समझाता हूं बहुत आसान तरीके से। हम एक रेडियस लें और ऐसा घुमा दिया तो हमको क्या मिल गया? वृत्त। अब ये वृत्त ना समझते हो, इसको समझ लीजिए एक कॉइन है। अब अगर इस कॉइन को टेबल पर रख के और ऐसा घुमाना शुरू कर दूं, ऐसा टेबल पर रख के कॉइन को ऐसा गोल गोल घुमाते हैं तो पूरा क्या दिखने लगता है? गोला। क्या दिखेगा? गोला। तो गोला जैसे ही आता है एक बात समझ में आती है कि भाई ये जो हमने घुमाया इसको, देखिए एक एक करके, ये जो रेडियस था इसको मैंने घुमाया पूरा कितना? तो पूरा मैंने घुमाया इसको 2 पाई 360। तो एक डिस्क मिली, एक सिक्के जैसा कोई एलिमेंट मिला। उस सिक्के को फिर से घुमाएंगे, कितना घुमाना है? तो अब इस सिक्के को ऐसा घुमाइए, कितना? 2 पाई, यानी 2 पाई ऐसे और 2 पाई ऐसे, 2 पाई ऊपर से नीचे और 2 पाई दाएं से बाएं। 2 पाई ये वाला जो पर्पल कलर से दिख रहा है ये 2 पाई, और 2 पाई ये जो ऊपर से नीचे दिख रहा है ये 2 पाई। टोटल कितना? 4 पाई। इसीलिए इसका फॉर्मूला कितना चलता है भाई? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो नॉर्मली पाई आर स्क्वायर था इसकी जगह पे अब क्या आ गया भाई? तो ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। और अगेन जब मैं आर को रिप्लेस करता हूं तो ये होता है d/2। तो 4 पाई आर स्क्वायर की जगह पे आर को रिप्लेस करूं तो 4 पाई d/2 का स्क्वायर, दैट इज 4 पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ये कट गया, क्या बचा? पाई डी स्क्वायर। तो क्या बच गया भाई? पाई इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसी तरीके से हम बात करें इसके आयतन की। आयतन का मतलब समझेंगे, जहां कहीं भी आयतन निकालने की बारी आती है इसका मतलब आप एक बात समझा कीजिए कि उस पात्र में, उस चीज में क्या करना भाई? पानी भर देना है। आयतन जब भी निकालने की बात करें क्या करेंगे? पानी। क्यों पानी भरेंगे? क्योंकि वो कोई भी खाली जगह नहीं छोड़ेगा, पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। तो मान लीजिए ये गोला जो दिख रहा है इसके अंदर क्या करें भाई? ये फुटबॉल जैसी कोई चीज है, इसके अंदर पानी भरते हैं। कितना पानी आ सकेगा? तो इसके अंदर जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है ये? 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर इसी को डायमीटर के टर्म्स में लिखेंगे तो आर की जगह पे रख देंगे क्या भाई? तो आर की जगह पे आ जाएगा हमारा d/2। तो जब आर क्यूब करेंगे क्या मिलेगा? 1/6 पाई डी क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे मेजर फॉर्मूलेज हैं जिनको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट्स के टर्म्स में रख सकते हैं। हम बढ़ेंगे अपने अगले डायग्राम्स की तरफ और अब डिस्कस करते हैं हम गोलीय कोश। मतलब एक खोखला गोला होगा तो क्या होगा? जैसे ये दिख रहा है, ये कैसा गोला है? खोखला है। जैसे जो क्रिकेट की बॉल होती है, ठीक है, बहुत सारी बॉल्स आती है जिसके अंदर हवा भरा होता है, बहुत सारी बिल्कुल ठोस भी बनी आती है। तो जनरली जो खेलने के लिए जो बॉल्स आप देखते हैं, नॉर्मल जो अभी बॉल्स आती हैं, लेदर बॉल को छोड़ दे तो हमें ऐसी खोखला बॉल दिखता है भाई। एक आवरण होता है, उसके अंदर में पूरी एयर भरी होती है। तो ऐसा कैसे होता है? क्या होता है इसमें? तो ये भी एक गोला है। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये होता है सेम 4 पाई आर स्क्वायर या फिर पाई डी स्क्वायर। जो गोला था नॉर्मली उसी की जैसा। क्या होता है? जब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो सिंपली आप ये समझ लीजिए वो क्षेत्रफल जिसको पेंट कर सकता हूं। कौन सा क्षेत्रफल? जिसको मैं पेंट कर सकता हूं। क्योंकि जैसे ही हम यहां पे बेलन एंड ऑल में आएंगे तो ये थोड़ी सी बदल जाएगी यहां पर डेफिनेशन। वो क्षेत्र जहां पर हम क्या करें भाई? पेंट कर सकते हैं, उसको कहते हैं हम पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं इस गोले को अगर इसको पूरी तरीके से चिपका दूं, है ना, ये 2 खंड में बांटा हुआ है भाई, ठीक, दोनों को अगर चिपका दूं तो बार बार मैं पेंट कर सकता हूं। जो मैं बार बार पेंट करूंगा उसी को कहते हैं हम क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये एक गोला ही है तो 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब हम बात करेंगे प्रयुक्त पदार्थ का आयतन,
जिस एलिमेंट को मिलाकर के इसको बनाया है। तो जब बनाएंगे तो एक मैटर आ जाएगा, इसकी थिकनेस, इसकी कितनी मोटाई है। अब आपने एक गोला बनाया और इतने मोटे दीवार के साथ बनाया तो ज्यादा मटेरियल यूज होगा, और आपने बिल्कुल पतले से मटेरियल के साथ बनाया लाइक अ बलून, तो वही बहुत ही पतला मटेरियल होता है। तो क्या करेंगे भाई, इसके लिए तो प्रयुक्त पदार्थ का जो आयतन होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जो ये चल रहा था ये तो होगा ही, साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे डी आर का। डी आर क्या है भाई, डी आर मतलब एक मोटाई, जो इसकी थिकनेस है, जो इसकी थिकनेस है, जो ये इसकी मोटाई है, हम इसकी बात करें तो डी आर का इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमें निकल जाएगा पूरे पदार्थ का आयतन। ठीक, अच्छा मुझे कैसे पता चला भैया ये आयतन हो गया, तो मुझे ऐसे पता चला, ये देखिए ये आर स्क्वायर और एक और आर आके यहां मल्टीप्लाई हो गया। अगर आर स्क्वायर इंटू आर आएगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, यहां पर स्क्वायर मीटर, यहां पर मीटर, यानी कितना आ जाएगा, क्यूबिक मीटर। और क्यूबिक मीटर किसके लिए यूज होता है, तो क्यूबिक मीटर हमेशा यूज होता है आयतन के लिए। किसके लिए होगा भाई, आयतन के लिए। क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, तो क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर मीटर, यह हमेशा क्षेत्रफल होगा। और अगर से मीटर है इसका मतलब क्या है भाई, ये लंबाई है, या फिर कह सकते हैं ये चौड़ाई है, या फिर कह सकते हैं ये ऊंचाई है। ठीक है, या मोटाई कह लीजिए। ठीक, अगर से मीटर है मतलब सिंगल डायरेक्शन है, मतलब एक लेंथ की बात हो रही है। स्क्वायर मीटर आ रहा है यानी क्षेत्रफल है, एंड क्यूबिक मीटर आ रहा है मतलब आयतन है। तो ऐसा भी करके हम फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, इससे मदद मिलती है। चलिए अब अगर हम इन्हीं में बात करें कि भाई इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है ना, कितना हो रहा है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, और अगर इसको जैसे आधे से ये काट दिया, ये ऐसा काट दिया, जो अभी दिख रहा है ये ऐसा ही दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे। 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर ये जो था ये पूरे के लिए था। अगर हम हेमिस्फीयर की बात करेंगे, अर्ध गोले की बात करेंगे, तो अर्ध गोला में ये कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। ये किसके लिए बन जाएगा भाई, तो ये बन जाएगा अर्धगोला। ये क्या बन गया, अर्धगोला। अब अर्धगोला का ये सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये कैसा क्षेत्रफल है भाई, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जब हम बात करेंगे अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसकी बात करेंगे भाई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसकी जो बाउंड्री है ये इसके लिए हो गया, लेकिन इसके साथ साथ मुझे दिख रहा है एक वृत्त और है, ये वाला वृत्त। तो वृत्त कितना होता है भाई, तो वृत्त होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके साथ में पाई आर स्क्वायर और जोड़ देंगे। ठीक, तो हमें मिल जाएगा फाइनली 3 पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं हम बेलन की। अब मेरे पास जो एक वृत्त था, देखिएगा आराम से, मेरे पास एक जो वृत्त था, ये वृत्त कितना था भाई, तो इस वृत्त के लिए हम बात करें तो 2 पाई आर, ये थी ना इसकी परिमिति, परिधि, 2 पाई आर इसकी परिधि थी। अब एक और इसके ऊपर मैं रख दूं, एक और इसके ऊपर मैं रख दूं, एक और रख दूं, एक और रख दूं, तो क्या करेंगे, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, जितने रखते जाएंगे क्या कहते जाएंगे, 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर। कहां तक भाई, तो मैंने कह दिया h हाइट तक। ये थोड़ा सा ऊपर वाला बड़ा होता गया भाई, ये बड़ा नहीं होगा, सेम साइज का रखेंगे। ये 2 पाई आर ऊपर तक रखते चले गए, तो कहां तक, h तक। तो अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 पाई आर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कहां तक भाई, h तक। तो अल्टीमेटली क्या बन गया, 2 पाई आर, और यहां पे लेकर के h का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 पाई आर h। h का मतलब क्या, ऐसे ही वृत्तों को उठाते उठाते एक हाइट दे दी, तो जब इसकी हाइट दे दी तो अल्टीमेटली क्या बन गया, ये बन गया बेलन। यानी आप एक बात सिंपली समझिए, एक सिक्का ले आइए, एक सिक्के को कैसे लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं उसको 2 पाई आर, उसके ऊपर एक और सिक्का, उसके ऊपर एक और सिक्का, उसके ऊपर एक और सिक्का, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स को रखेंगे तो टावर जैसी दिखने लगी, खड़ा हो जाएगा भाई सिलेंडर। तो इसी चीज को कहते हैं भाई 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर 2 पाई आर कहां तक, h टाइम्स तक। तो इसको ही हम कह लेते हैं क्या, तो ये बन गया पूरा सिलेंडर, ये पूरा बन चुका है हमारा बेलन। ठीक है, आसान है ना इसका फॉर्मूला याद करना। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई आर h। आप कहेंगे भैया ये कैसे आप कह पा रहे हैं, तो मैं इसलिए कह पा रहा हूं ना, देखिए r और h, r के लिए लिखूंगा मीटर, h के लिए लिखूंगा मैं मीटर, अल्टीमेटली क्या होगा, स्क्वायर मीटर।
तो इससे भी याद रह जाता है कि ये कौन है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आएगा तो 2 बार मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, किसका किसका भाई, 2 बार डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल कंपलसरी है। अच्छा, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं आयतन की। तो आयतन की कैसे बात करें भाई, आयतन मतलब मैंने क्या कहा था, आयतन मतलब मैंने कहा था कि उसके अंदर कितना पानी भर सकते हैं। ये रहा, इसके अंदर हमने कितना पानी भरेंगे, तो ये देखिए इसका जो एक सर्कल था, दूसरा ही बना लेते हैं, एक ये सर्कल है, एक वृत्त, इसमें कितना पानी भरेगा, तो इसके सतह के बराबर। तो हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर। तो एक और रख दिया ना वृत्त, एक और सिक्का रख दिया इसके ऊपर, एक और सिक्का रख दिया इसके ऊपर, एक और सिक्का रख दिया इसके ऊपर, ये कितने सिक्के रख दिए, तो इसके ऊपर ये रखते जाएंगे कहां तक, एच हाइट तक। तो मतलब ये अकेले एक सिक्के का, एक अकेले सिक्के की बात करें तो ये था हमारा पाई आर स्क्वायर। और ऐसी कितने सिक्के रखे, तो एच हाइट तक, इसको एच हाइट तक उठा दिया, एच सिक्के रख दिए, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो फॉर्मूला बन गया भाई, वृत्त का क्षेत्रफल ये था, तो अब इसको वृत्त काट देते हैं, एच का मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया क्या, बेलन का क्षेत्रफल। कितना होता है, सॉरी अब इसका क्षेत्रफल नहीं, अब इसका ये बन जाएगा पूरा बेलन का आयतन। भाई क्षेत्रफल से बदल के आयतन क्यों लिखने लग गया, क्योंकि क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर था, इसमें एच क्या मल्टीप्लाई किया, यानी यहां से स्क्वायर मीटर इंटू मीटर आया, अर्थात ये मुझे मिल गया है क्या, क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर मिल गया, मतलब क्या हो गया भाई, ये बन चुका है अब मेरा आयतन। तो इसलिए इसको क्या लिखते हैं, इसका आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब और बात करें कुल क्षेत्रफल, ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल था वक्र पृष्ठ का। कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो कुल क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई, तो कुल क्षेत्रफल में देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब मैंने कहा था जहां पेंट कर सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं भाई कि एक खंबा, एक पिलर, गोल पिलर है, तो भाई पिलर का ना तो निचला हिस्सा पेंट कर पाइएगा ना ऊपर वाला हिस्सा पेंट कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पिलर का क्या पेंट कर पाएंगे, तो ये साइड साइड साइड, ये वाले साइड्स, ये वाले साइड्स, ये वाले साइड्स, ना तो आप यहां पर पेंट कर पाएंगे, कौन सा हिस्सा भाई, ये वाला हिस्सा भी पेंट नहीं होगा और ये नीचे वाला हिस्सा भी पेंट नहीं होगा, बाकी ये सब कुछ पेंट हो सकता है। ये कहलाता है हमारा क्या भाई, तो कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मुझे क्या करना है, अब ये मेरा पिलर नहीं है, कुल सरफेस एरिया का मतलब ये हो गया, ये अब मेरा डब्बा, एक बॉक्स, तो भाई बॉक्स में पेंदी भी होगी और उसका ढक्कन भी होगा, तो पेंदी और ढक्कन को और जोड़ देते हैं। अच्छा ये पेंदी कितना होगी भाई, तो ये पेंदी एक वृत्त है, वृत्त कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और ऊपर भी एक ढक्कन लगा, ढक्कन भी कितना है, वृत्त है, तो ढक्कन भी कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। मतलब ये दोनों मिला करके क्या बन गया, 2 पाई आर स्क्वायर। मतलब ये जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया था 2 पाई आर एच, उसके अंदर 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिए। 2 पाई आर स्क्वायर क्यों, एक बेस और एक ढक्कन, एक उसका बेस और एक उसका ढक्कन, दोनों को जोड़ दीजिए, तो क्या बन गया भाई, तो यहां पे कुछ कॉमन दिख रहा है, उसको कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन है, 2 पाई आर। 2 पाई आर को अगर मैंने कॉमन कर लिया तो यहां से h बच गया, और यहां आर स्क्वायर था तो एक r बच जाएगा। अर्थात अगर मैं सब कुछ हटाऊं तो फाइनली जो मेरे को फॉर्मूलेस दिख रहे हैं वो क्या क्या मिल गया भाई, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल गया 2 पाई आर एच, आयतन मेरे को मिल गया क्या, पाई आर स्क्वायर एच, और मुझे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक है, जब इसको रिलेट करके करेंगे ना, दिमाग में जब पिक्चर बनती रहेगी ना कि भाई एक वृत्त आया, वृत्त की परिधि ली और उसको हाइट से मल्टीप्लाई किया, तो भाई मैं क्षेत्रफल पे पहुंचा। जब मैंने उस वृत्त का क्या ले लिया भाई, क्षेत्रफल, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भाई आयतन पे पहुंच गए। ठीक है, तो आसान हो जाएगा ये सब कुछ। ठीक है, एक वृत्त लिया था जो 2 पाई से बन रहा था, अगर उसको 4 पाई डायरेक्शन में चलाना शुरू कर दिया, ठीक है ना, तो मुझे क्या दिखने लगा था, गोला। तो ऐसे करके इन फॉर्मूलेस को लंबे समय तक के लिए याद रख सकते हैं। और मेनली ये फॉर्मूला याद करना हमारा मेन मकसद नहीं, हमारा मेन मकसद है कि जब इसको अप्लाई कर रहे होंगे हम अपने फिजिक्स में, जहां पे बहुत सारी चीजें आएंगी भाई, बहुत सारे फोर्सेस आएंगे, है ना, हाइड्रोडायनामिक्स की चीजें आएंगी, हाइड्रोस्टैटिक्स की चीजें आएंगी, उनको इसमें कैसे समाहित करेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अगले फॉर्मूले की तरफ। अब हम बात कर लेते हैं शंकु की। शंकु क्या होता है भाई, तो शंकु जैसा टेंट जैसा, वो तंबू जैसा बनता भैया। ठीक है, क्या होता है, तो 2 चीजें देखने को मिलती है, एक तो दिखता है मुझे पिरामिड,
और एक होता है शंकु। पिरामिड कैसा होता है भाई? तो पिरामिड में एजेस होते हैं और शंकु में कोई एजेस इस तरीके से नहीं बनते। ठीक है, पिरामिड कैसा बनता है भाई? तो वो त्रिभुजाकार फेसेस को मिलाकर के बन सकता है। नीचे हो सकता है कि उसका एक चतुर्भुज दिख जाए, लेकिन शंकु कैसा होता है? तो नीचे बनता है एक वृत्त और ये दोनों जो साइड्स होते हैं ये भी गोलाकार ही होते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा ये शंकु? तो शंकु बनाना बहुत आसान है। देखिए, शंकु का फॉर्मूला भी याद करना बहुत आसान है। ये एक सिलेंडर, अब बोलेंगे सिलेंडर क्यों बना भाई? शंकु पढ़ रहे थे तो सिलेंडर का क्या काम? तो भाई शंकु में एक काम करिए, इस सिलेंडर में ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेंटर तो होगा ही, इस सेंटर को उठा करके ज्वाइन कर दीजिए यहां पे और इस सेंटर को ज्वाइन कर दीजिए यहां पे। यानी इसको कुल कितने भाग में बांट दिया? 1 2 3, 3 पार्ट में बांट दिया। तो यहां पर देखिएगा जो फॉर्मूलेज लिखेंगे वो सिलेंडर के फॉर्मूला को ही उठा करके कर देंगे 1/3। सिलेंडर का जो फॉर्मूला पड़ा था उसी का क्या कर देंगे? 1/3। क्यों करें 1/3? क्योंकि ये सिलेंडर से ही तो बना। आपको, आप स्वयं से सोचिए, मुझे एक ऐसी लकड़ी निकालनी है तो ये लकड़ी कैसे निकलेगी? तो ये लकड़ी शुरुआत में तो ऐसी होगी ना, एक ऐसी मैं गोलाकार लकड़ी लेकर के आऊंगा और इस लकड़ी से मैं काट करके इस तरीके का शेप निकाल पा रहा हूं। ये तो ये बन गया ना जो मैंने 3 डायग्राम सुना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो इसके फॉर्मुलेशंस में क्या अंतर पड़ा भाई? तो फॉर्मुलेशन में आइए देख लिया जाए फटाफट। तो क्या बनेगा? देखिए, जब हम इसके आयतन की बात करेंगे तो आयतन कितना होता है भाई? पाई आर स्क्वायर एच। इस बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इसके आयतन की अगर हम बात करते हैं तो क्या लिख लेंगे? तो भाई बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, मैंने क्या बोला? तीसरा पोर्शन है 1/3 अपॉन में 3, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या बना? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्यों कर रहा हूं मैं ये चीज? क्योंकि मुझे यहां पर दिख रहा है कि भाई यहां पर ये बन किससे रहा है? ये बेलन से ही तो बन रहा है। और बेलन का कितना है? बेलन का ये है 1/3। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं अब इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो कैसे करेंगे भाई यहां पर? तो ये देखिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो मैं अगेन आपको याद दिलाऊं कि भाई वक्र पृष्ठ का मतलब जहां पर आप पेंट कर सकते हैं। यानी ये अगर किसी तल पे रखा होगा तो सिर्फ और सिर्फ ये साइड वाला दिखेगा। वो बर्थडे वाली टोपी ऐसी जो बनती है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये ऊपर के साइड वाला, इसकी बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। ये नीचे बेस पेंट ही नहीं होगा, जहां सर पे पहनेंगे वो थोड़ी पेंट करेंगे भाई, साइड वाला ही पेंट करेंगे ना सिर्फ। तो कितना होगा? तो वो होता है पाई आर एल। क्या होगा? पाई आर एल। अब ये एल नया चीज क्या आ गया? ठीक है, तो देखिए भाई एल की अगर हम बात करें, ये नीचे एक वृत्त है तो ये त्रिज्या होगी, ये सेंटर है तो ये क्या होगी? एक त्रिज्या होगी। यहां पर मैं बात करूं तो ये क्या होगी? ये आर त्रिज्या होगी। इसको ज्वाइन कर दीजिए ऊपर से, तो ये क्या है भाई? तो ये आपको दिख रहा है ये हाइट है। ये क्या हो जाएगा? ये हाइट हो जाएगा। तो ये जो एल है स्लैंट हाइट, एल क्या है भाई? एल जो है स्लैंट हाइट है, जो तिरछी जो दिख रही है हाइट, इसकी बात करें तो यहां पर ये आर है, ये एच है और यहां 90 डिग्री बन रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि भाई ये जो लाइन है, ये जिसको हम एल से डिनोट करें, ये हो जाता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसी को हम लिखते हैं भैया एल। क्या लिखते हैं इसको? एल। तो यहां पर एल कौन है? तो एल ये रहा। इसी के जरिए पूरा, मतलब एक ऐसा डायग्राम लेकर के अगर ऐसा गोल गोल घुमाना शुरू कर दूं तो ये मुझे पूरा शंकु मिल जाएगा। तो मतलब क्या बना भाई? पाई आर इंटू एल। एल का मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि इसी लेंथ को लेकर के घूम रहे। किसके रेस्पेक्ट में? आर के रेस्पेक्ट में। ठीक, चलिए अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, इस एल को थोड़ा सा डिफाइन करें तो इस एल की जगह पर रख सकते हैं अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये क्या है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, एच जो है ये खड़ी हाइट है, बिल्कुल सीधी। अब इसी तरीके से कुल क्षेत्रफल की जब बात करेंगे तो कुल क्षेत्रफल में अब क्या आ जाएगा भाई? तो अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब सिर्फ इतना सा था। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब सिर्फ इतना सा था। कुल क्षेत्रफल में अब क्या करें? तो कुल क्षेत्रफल में भाई अब ये सर्कल जो है इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ये जो सर्कल है ये भी इंक्लूड हो जाएगा, ये नीचे वाला,
ये नीचे वाले वृत्त को अगर ऐड करेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, तो पाई आर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, दोनों में से कॉमन कर लीजिए पाई आर को, तो अंदर बच गया आर प्लस एल। और यहां पे अगर पाई आर को कॉमन ही रखे, आर को भी रखे, एल को रख दो तो क्या मिलेगा, एल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहां पर मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वैल्यू किसकी है, वो एल की है ना भाई। आयतन मैं सिखा ही चुका कि भाई ये क्या है, ये बेलन का 1/3 है, तो बेलन का 1/3 कर दिया। ठीक, अब चलिए थोड़ी सी और बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक दीर्घवृत्त की। एक वृत्त हमने देखा जिसमें क्या था भाई, तो वृत्त में हमने समझा कि इसकी ऐसा दीर्घवृत्त ही बन गया। ठीक है, ये कुछ हद तक वृत्त दिख रहा है भाई। ये मान लीजिए ये वृत्त है, ये आर और ये भी कितना आर। अगर इधर भी मैं बनाऊंगा तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। मतलब ऐसा मैं कहूं कि अगर इस वृत्त को देखा जाए तो इस एक्सिस पर भी और ये परपेंडिकुलर एक्सिस की बात करें तब भी, दोनों एक्सिस की अगर मैं बात करता हूं तो ये त्रिज्या बराबर होगी। लेकिन दीर्घवृत्त ऐसा नहीं होता। ये दीर्घवृत्त में आप देख सकते हैं, ये दीर्घवृत्त कैसा दिख रहा है भाई, तो इसके अंदर में दिख रहा है एक जो दिख रही है सेंटर से पास होने वाली, जिसको व्यास कहते थे, वो माइनर है, और एक जो यहां से यहां तक दिख रही है ये मेजर है। ये जो एक्सिस है इसको कहते हैं माइनर एक्सिस और इसको कहते हैं मेजर एक्सिस। मतलब एक बड़ा व्यास है और एक छोटा सा व्यास है। डायमीटर की अगर बात करें तो एक बड़ा दिख रहा है ना भाई, यहां से यहां तक मैं नेमिंग कर दे रहा हूं, ये ए डैश, ये कहता हूं बी और इसको कहता हूं मैं बी डैश। बी डैश छोटा और ए डैश बड़ा। तो इस केस में ऐसा बनने के लिए हम अगर इसके डायग्राम की अगर निकालना चाहे क्षेत्रफल, तो कैसे निकाल सकेंगे भाई, तो क्षेत्रफल होता है इसका पाई इंटू ए इंटू बी। अब ए बी क्या है जरा देखिए। क्षेत्रफल का मतलब मैंने कहा कि भैया इसके अंदर आने वाले सभी बिंदुओं का योग, इस डायग्राम के अंदर आने वाले सभी बिंदुओं का योग ही क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। तो कैसे निकलेगा भाई सभी बिंदुओं का योग, तो हमने कहा एक जो मेजर रेडियस है, मेजर, वो ए है, और एक जो माइनर है वो कितना है भाई, बी है। तो मेजर और माइनर को कितना कितना चलाना है, पाई, इसीलिए इसको क्या लिखते हैं, पाई इंटू ए इंटू बी। ठीक है, पाई इंटू ए इंटू बी। अब परिधि की अगर बात करते हैं तो इसकी परिधि होती है 2 पाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। कितनी होती है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, चलिए, तो यहां से हमको कुछ बातें समझ में आई। हमें दीर्घवृत्त समझ में आया कि दीर्घवृत्त का मतलब क्या होता है भाई, ओवल शेप का जो होगा। अच्छा, फिर से अगर मैं इसकी यूटिलाइजेशन की बात करूं तो कहां यूटिलाइज करेंगे भाई, तो हमें पता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ जब परिक्रमा लगाती है तो दीर्घवृत्ताकार, वैसे कह सकते हैं कक्षक में चक्कर लगाती है। ठीक है ना, इलिप्टिकल ऑर्डर में वो चक्कर लगा देती है, ओवल में। तो वहां पर इसके एप्लीकेशंस में ये सब काम आएंगे। आगे बढ़ता हूं मैं और बात करते हैं अब हम समांतर चतुर्भुज की। चतुर्भुज में चलें तो चतुर्भुज में भाई जैसे समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जनरली देखिए समांतर चतुर्भुज मतलब ये दोनों साइड्स भी पैरेलल और ये भी पैरेलल। लेकिन सम चतुर्भुज में भाई ये बराबर, ये बराबर, समांतर भी हो सकती है वो। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज की बात करें, हमारे पास 2-3 तरीके के चतुर्भुज देखने को मिल सकते हैं। एक समांतर है, एक समलंब है और एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज, सम जैसे ही कहते हैं मतलब इक्वल, बराबर बराबर चलेगा। समांतर कह रहे हैं ना, पैरेलल। तो ये देखिए यहां पर अगर मैं लाइनिंग्स बनाऊं, इसको मैं ए बी कहता हूं, इसको मैं कहता हूं लाइन से लिख लेता हूं ए बी सी डी। तो ये क्या दिख रहा है, ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी पैरेलल टू सी बी। मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी जो है ये भी पैरेलल है किसके, बी सी के। तो इस केस में जब मुझे निकालना होगा, क्या निकालूंगा भाई, मैं निकालूंगा इसका एरिया। तो एरिया होता है बी इंटू एच। अब बी इंटू एच की बात करें तो इस एच को क्या कहेंगे, ये एच क्या निकलेगा। तो जब मैं इस एच की बात करूंगा तो इस एच को कैलकुलेट कर सकते हैं हम साइन के टर्म में, मतलब ए बी साइन थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, ए बी साइन थीटा। ठीक, ये जो है इसका बी है और ये जो लाइन है इसकी क्या है, ये ए है। ठीक,
तो इसको कैसे लिख लेते हैं भाई, ए बी साइन थीटा। साइन थीटा क्यों? क्योंकि साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटा में कर्ण। अब मुझे क्या चाहिए वहां से मुझे चाहिए लंब, तो लंब क्या हो जाएगा भाई, कर्ण गुणे साइन थीटा। अब कर्ण कौन सा है, देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो कर्ण कौन सा भाई, यह कर्ण। अगर यह कर्ण है, मुझे क्या चाहिए भाई, एच लंब, तो कर्ण कितना है, कर्ण है ए साइन थीटा। कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा। और पहले से ही मुझे पता है ये कितना होता है भाई, आयत का क्षेत्रफल जनरली लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहां पर भी ये भी क्या है, एक आयत जैसा ही है, बस ये 90 डिग्री पे नहीं है, इसीलिए इसको चतुर्भुज कह रहे हैं। तो होगा तो लंबाई इंटू चौड़ाई ही ना। तो ये रहा उसका लंबाई इंटू चौड़ाई, बी जो है ये लंबाई दिख रहा है, और चौड़ाई की जगह पे क्या है भाई, वही ऊंचाई हाइट। लेकिन एच अकेला नहीं है, एच की जगह पे क्या लिखना पड़ा, ए साइन थीटा। तो ये जो फॉर्म बन गया, देखिए बी एच, बी को यहीं छोड़िए, ए की जगह पर रखिए क्या, सॉरी एच की जगह पे ए साइन थीटा। दोनों को कॉमनली लिखो तो ए को पहले लिख लिया, क्या फर्क पड़ता है, पढ़ने में आसान हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। ठीक है, चलिए ये वाली बात थोड़ी सी अगर मैं बताते चलूं, तो ये वाली चीज जैसे ही हम काम करेंगे भाई, हमारा एक चैप्टर आने वाला सदिश। सदिश की जब हम बात करेंगे, वहां पे जब दो सदिशों के योग की बात करेंगे, तो ये बिल्कुल इसी डायग्राम के अकॉर्डिंगली चलने वाला है। और ये जो चीज हम अभी यूज कर रहे हैं वहां पर भी इस्तेमाल करेंगे, इसी वजह से तो हम रिवाइज कर रहे हैं बार बार। ठीक है, और स्पेसिफिकली मैं अगर बात करूं तो भाई जो नीट की प्रिपरेशन करने जाने वाले हैं या फिर जो बायोलॉजी लेने वाले हैं, उनको थोड़े ही दिनों के बाद लगने लगता है यार ये फिजिक्स तो बड़ा टफ सा हो रहा है, कुछ है ना, कुछ ऐसी चीजें आ रही है जो अपने तो पल्ले ही नहीं पड़ रही भैया, तो ये क्या गड़बड़ कर लिया क्या? तो भाई आपने बिल्कुल गड़बड़ नहीं किया है, आपने जो सब्जेक्ट लिया बिल्कुल सही लिया है, चिंता करने की बात नहीं है। आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ में बने हुए हैं, आपको बिल्कुल नहीं करना चिंता भाई, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं ना सब कुछ। सब कुछ मतलब क्या, आपकी होने वाली हर एक परेशानी की हल, आपके साथ में होने वाली हर एक डाउट, हर एक समस्या का निदान। कैसे? तो भाई ये जो पोर्शन था ये आप छोड़ देते थे, और आप छोड़ देते थे मतलब क्या, आप तो पहली बार ही आए हैं। खैर, आपके पहले आने वाले जो लोग कहते आ रहे हैं कि भैया अरे यार वो फिजिक्स तो बड़ा टफ हो जाती है, पता नहीं क्या तो भी चल रहा होता है। भाई कुछ भी टफ नहीं होता, बहुत आसान होता है। बस दिक्कत क्या होती है ना, हम 10th क्लास तक ये सोच के चलते हैं यार मैथ्स नहीं बन रही, काम करो बायो लूंगा मैं तो। अब मैंने ले लिया बायो, मैंने सोचा भैया मैथ्स तो गई, लेकिन पता क्या चलती है, अरे भैया मैथ्स तो है, कैसे है, तो पता चल रहा हो फिजिक्स के टर्म्स में पूरी मैथ्स ही भरी पड़ी है। और तब फिर सर्च करता है, अरे यार ये तो गड़बड़ कर लिया, कॉमर्स लेना चाहिए था। तो भैया कॉमर्स में मैथ्स नहीं है क्या? वहां पर भी तो है, वहां पर भी तो स्टैट्स पढ़ने हैं, बहुत सारी चीजें पढ़नी, भैया वहां भी मैथ्स पढ़ा हुआ है। मैथ्स पीछा नहीं छोड़ने वाली मेरे भाई, शुरू हो जाएं हम अगर उसके साथ। क्यों शुरू हो जाए? क्योंकि इससे अगर डर के भागे तो ये और दूर भागता है, और इसके अगर करीब गए, दोस्ती कर ली तो आसान हो जाता है। तो करनी है हमें दोस्ती, किस तरीके से करनी है दोस्ती भाई? तो दोबारा एक बार जितने भी क्रैक्स रह गए थे उनको हील करते, समस्या कहीं नहीं आने वाली। पूरे क्रैक्स को अगर हम इन्हें हील कर लिया, कहीं भी समस्या नहीं आने वाली, वही क्रैक्स सुधार रहे हैं बस। आइए बात करें तो हमें एक चीज समझ में आई, ए जो है एक साइड है, एच जो ऊंचाई है, बी जो है आधार है, और थीटा जो है ए और बी के बीच की यहां पर ये जो है ये थीटा है। चलिए समलंब चतुर्भुज में क्या करेंगे भाई? समलंब चतुर्भुज में क्या हो जाता है, एक और नई चीज है कि समलंब चतुर्भुज जो बनता है उसमें इन दोनों में अगर देखें तो यहां पर ये दोनों साइड्स भी पैरेलल थी और ये दोनों साइड्स भी पैरेलल थी। समांतर चतुर्भुज समलंब है भाई, ये दोनों बेस और दो भुजाएं कोई पैरेलल होंगी, और ये दो भुजाएं पैरेलल हो इसकी कोई गारंटी नहीं, ये पैरेलल नहीं हो सकती। ये भी नहीं हो सकता है कि ये सेम एंगल पे हो, ऐसा भी हो सकता है। सपोज जैसे यहां दिख रहा होगा ये बराबर बराबर चले, हो सकता है ऐसा हो जाए। तो मतलब इसको हम कहते हैं भाई समलंब चतुर्भुज। यहां पर फॉर्मूला सीधा सिंपल सा ऐसा होता है इसके क्षेत्रफल का। यहां पे जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो क्षेत्रफल ये कहता है भाई कि 1/2 टाइम्स ऑफ समांतर भुजाओं का योग। किसका योग भाई? समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई। क्या कहते हैं? समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई। अच्छा, एक और छोटी सी बात मैं याद दिलाते चलो भाई, इसके लिए एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, आपको कभी समस्या नहीं आने वाली। या तो एक चार्ट बनाइए और चिपका दीजिए, उस पर लिखिए सारे फॉर्मूलेज और चिपका दीजिए, बार बार दिखेगा, दिक्कत नहीं आएगी। या फिर एक छोटी सी डायरी बना ले, पॉकेट डायरी, उसके अंदर ये सब कुछ को रख लें,
क्यों रखना भाई? क्विक एक्सेस के लिए। जितना क्विक एक्सेस होगा उतनी जल्दी ये चीजें याद हो जाएंगी, और ये जितना जल्दी याद होंगे उतने ज्यादा इजीली हम इसको इंप्लीमेंट कर पा रहे होंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो इसी चीज को क्या लिख सकते हैं भाई? 1/2 टाइम्स ऑफ समांतर जो भुजाएं दिख रही है, एक दिख रहा है ए और नीचे दिख रही है क्या बी, तो समांतर भुजाओं का योग a प्लस बी इंटू हाइट h, a प्लस बी इंटू एच, या इसी को लिख लीजिए h/2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। जैसे आपको याद रहे जा भैया, याद कर लीजिए क्या है क्षेत्रफल? h/2 a प्लस बी। ठीक है, ये भी आसान सा है, बहुत ही इजीली सारे फॉर्मूले रिलेट होते हैं, बहुत आसानी से याद भी होते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम किसके ऊपर भाई? हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, बढ़ते हैं किधर? त्रिभुज के ऊपर। त्रिभुज भी अपने आप में एक ऐसा ज्योमेट्रिकल डायग्राम है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। जब हम त्रिभुज की बात करते हैं तो अगर हम ऐसा कहें कि त्रिभुज के अगर हम टाइप्स पे चलें थोड़ा सा, तो त्रिभुज के टाइप्स जैसा कि आपको ध्यान में होगा कि भाई त्रिभुज को दो भागों में, मतलब दो तरीके से बांटा जा सकता है। इस त्रिभुज को आप या तो ले सकते हैं ऐसा, किसके भी हाथ पे भाई? तो इस त्रिभुज को ले सकते हैं डिवीजन में, एक तो इसका विभाजन है कोण के आधार पर। किसके आधार पर भाई? कोण के आधार पर। और एक है इसमें भुजाओं के आधार पर। अब दोनों के आधार में क्या चलेगा उसकी थोड़ी सी बात कर लें। तो जब हम बात कर रहे होंगे कोण के आधार पर, तो कोण के आधार पर ये तीन तरीके के हैं, और वो तीन तरीके कौन कौन से हैं भाई? तो इसके तीनों तरीकों को अगर हम देखें तो इसके तीन तरीके हैं। कोण जनरली जो हम देखते हैं, जो हम समझते हैं, वो हम कुछ इस प्रकार समझते हैं भाई कि या तो ये न्यून कोण त्रिभुज है, या तो ये न्यून कोण त्रिभुज है, ठीक है, या फिर ये समकोण त्रिभुज है, या फिर ये अधिक कोण त्रिभुज है। और अगर हम त्रिभुज की बात करते हैं, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, तो भाई इसमें हम एक चीज डिस्कस करें तो त्रिभुज जनरली है क्या? तो तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, बंद क्षेत्र भाई पूरा। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है भाई? जहां पर कोण कैसे हो? जो 90 डिग्री से कम हो। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? कम से कम एक जो कोण है वो कैसा हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। अधिक कोण जो त्रिभुज है वो क्या हो भाई? तो उसके अंदर में जो एक कोण हो वो 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए। उसी तरीके से भुजाओं के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो ये होते हैं, भुजाओं के आधार पर, तो भाई भुजाओं के आधार पर तीन हो सकते हैं। एक हो सकता है समबाहु, एक हो सकता है विषमबाहु, और एक हो सकता है समद्विबाहु। क्या क्या है? एक है समबाहु, समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर। दूसरा जो है वो है विषमबाहु, जिसकी कोई भुजाएं बराबर नहीं। और तीसरा जो है ये है हमारे पास, वो है समद्विबाहु, मतलब दो बाह उसकी बराबर हो जाए। ठीक है, समद्विबाहु, ये दो भुजाएं जो इसकी है वो है क्या? बराबर। यहां पर विषमबाहु की बात करें तो ये कुछ भी है भाई, कोई सी भुजा बराबर नहीं। और समबाहु की अगर बात करें तो ये तीनों भुजाएं लगभग बराबर, लगभग क्या मतलब? बराबर ही होनी चाहिए। तीनों भुजाएं बराबर तो समबाहु, विषमबाहु मतलब कोई भुजा बराबर नहीं, समद्विबाहु मतलब क्या है? दो भुजाएं बराबर। ठीक है, तो इसके केस में अगर हम बात करना शुरू करें तो देखिए यहां पर अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं किसमें? किसी भी त्रिभुज में, तो भाई होता है हाफ ऑफ आधार इंटू ऊंचाई, हाफ ऑफ बेस, ये पूरा बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट का अगर हम हाफ कर दें तो मुझे क्या मिल जाता है? मुझे मिल जाता है त्रिभुज। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए ये होती है मेरी लंबाई इंटू चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई। इसका मैं अगर आधा कर दूं, मैंने उठाया और इसके डायगोनली क्या कर दिया? आधा, तो आधे को मैं मिटा देता हूं।
अगर मैं इसका आधा कर रहा हूं और इस आधे को मैं मिटा दूं तो ये मुझे क्या दिखने लग गया, ये मुझे दिख रहा है अब त्रिभुज। तो इसीलिए लिखते क्या, तो इसको एल को लिख लेता हूं, ये बेस है और इसको हाइट, तो ये क्या बना, हाफ ऑफ आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, हाफ ऑफ एल इंटू बी कहिए, बी इंटू एच कहिए। लेकिन वही अगर समबाहु त्रिभुज हो गया, अब ये जनरली किस में देखने को मिल जाता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तब, और नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल और अगर आपको यहां पे हाइट कैलकुलेट हो गया तो भी आप निकाल सकते। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस मुझे इसी में देखने को मिलता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही इस फॉर्मूले को। यहां पर अगर मैं कहता हूं समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो यहां पर ये जो फॉर्म निकलता है वो निकलता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, क्या है ये, और √3/4 a स्क्वायर। अगर इसी तरीके से समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो होता है फॉर्म वो होता है a/4b अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है भाई, ये a मतलब एक जो भुजा है, कौन सी वाली भुजा भाई, अगर हम बात करते तो a जो सबसे नीचे जो बेस भुजा है उसकी बात करें, 4b अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये कंप्लीट। उसी तरीके से विषम बाहु त्रिभुज की बात करें, तीनों ही भुजा कुछ बराबर नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये क्या होता है भाई, ये होता है अंडर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। जैसे यहां पर देखें तो ये a कोण जो है इसके सामने की जो भुजा होती है a है, ये b है और ये c है। तो ये फॉर्म कहता है अगर तीनों भुजा बराबर नहीं है तो कहते हैं अंडर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। और ये s क्या है, तो s है a प्लस b प्लस c अपॉन में 2, ये तीनों भुजाओं का योग अपॉन में 2। ठीक है, इसीलिए उसको लिखते हैं 1/2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c। ठीक है ना, या सिंपली लिख लीजिए 1/2 a प्लस b प्लस c। अच्छा, समकोण त्रिभुज है तो यही भाई जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, क्या 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, चलिए तो यहां तक आपको आई थिंक समझ में आया। ठीक है, ट्रायंगल भी आसान सा ही गेम है, ट्रायंगल में भी कुछ टफ टिपिकल नहीं है, और ये सारे फॉर्मूले आप पहले ही अप्लाई कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं जरा वर्ग की। ठीक है, तो जब हम वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग का परिमाप, वर्ग होता क्या भाई, तो वर्ग मतलब एक ऐसा क्षेत्र जिसके चारों ही भुजाएं समान हो। ये भी a है, ये भी a होगा, ये भी सेम a होगा और ये भी सेम a होगा। चारों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर। अगर चारों भुजाएं जिसके बराबर होती है उसी को हम कहते हैं वर्ग। और इसी के जब 3 डायमेंशनल डायग्राम की बात करूंगा, मतलब इसी को क्या करें, ये रहा मेरे पास, सॉरी ये तो आयत हो गया, वर्ग, ये चारों भुजाएं बराबर, ये भी भुजाएं बराबर, ये क्या बन गया भाई, तो ये बन गया वर्ग। मतलब जैसे हमने क्या किया था, 2 डायमेंशनल डायग्राम में हाइट इंक्लूड करके 3 डायमेंशनल डायग्राम बना लिया था, उसी तरीके से मान लीजिए वर्ग है। मतलब ऐसा मान के चलें, एक प्लेट है चौकोर, एक कागज का टुकड़ा, उसके ऊपर एक और कागज का टुकड़ा, एक और कागज का टुकड़ा, एक और कागज का टुकड़ा, ऐसे ही बहुत सारे कागज के टुकड़े एक के ऊपर एक रखते जाए, कितने h नंबर्स। तो ये तो इसका a इंटू ए था ही, ये भी a था, ये भी a था और ये भी a हो गया। ये जो a है जो h हाइट तक रखे वो कितना है, वो भी a है, सभी a है, मतलब सभी भुजाएं इसके बराबर हैं। तो इसको हम क्या कहने लगते हैं, इसको हम कहने लगते हैं घन, इसको हम कहते हैं भैया क्यूब, इसको कहते हैं हम घन। और ये यहां पे जो लिखा हुआ है ये क्या है भाई, तो ये जो रखा हुआ है ये हमारा वर्ग। ठीक है, अब इसके फॉर्मुलेशंस की बात करते हैं फटाफट। तो भाई अब परिमाप कितना होगा, तो परिमाप ये a प्लस a प्लस a प्लस a, 4 बार जोड़ दीजिए, a प्लस a प्लस a कितना, 4a। परिमाप मतलब इसके बाउंड्री पर चलना, जो सर्कल में परिधि कह रहे थे, यहां पर क्या कहते हैं उसी चीज को परिमाप, इसके बाउंड्रीज पे चलना, बाउंड्रीज पे चल रहे कितना हो जाएगा, 4 इंटू a। ऐसे ही वर्ग के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये जो पूरा, ये जो ग्रीन से आपको दिख रहा है पूरा क्षेत्रफल निकालना है, तो ये एक लाइन अगर मैं बनाता हूं a, एक और लाइन बनाता हूं तो प्लस a, ये एक लाइन क्या है भाई a, इसके अंदर और एक लाइन बनी, ये भी क्या होगी a। देखिए क्षेत्रफल निकालने का मतलब यही है, a प्लस a करे जा रहा हूं, a प्लस a प्लस a प्लस a, कहां तक करना है, तो भाई ए की कितनी लाइनें, 1 2 3 4, कितनी लाइनें ड्रॉ करनी है, तो इसकी लाइनें जो ड्रॉ करनी है 1 2 3 4 5 6, कहां तक करनी है भाई, a नंबर्स तक।
यानी क्या करूं, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कब तक, a तक। तो एक ही चीज को बार बार जोड़ने के लिए ही तो हम बनाते हैं क्या, गुणा। तो क्या हो जाएगा, a गुणे a स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अब यहां पर अगर हम निकालें कोई एक भुजा, तो क्या करें भाई, ये a स्क्वायर है, इसका क्या लगा दूं, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर कर दूं, तो क्या मिल जाएगा, a मतलब भुजा। जो क्षेत्रफल है उसका क्या करूं, अंडर रूट कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगी इसकी एक भुजा। ठीक, चलिए इसी तरीके से अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, तो ये एक और फॉर्म हो सकता है भाई, हाफ ऑफ विकर्णों का गुणनफल। एक और फॉर्म है, क्या है भाई इसका, हाफ ऑफ विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण क्या कहलाते हैं भाई, तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इसको कहते हैं विकर्ण। तो इन दोनों विकर्णों का गुणनफल का क्या करना है, आधा। तो ये भी बन जाता है हमारा क्या, इस वर्ग का क्षेत्रफल। और विकर्ण कैसे निकलेगा, तो विकर्ण निकालने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए एक पॉइंट है, ये ए था, ये ए था और ये 90 डिग्री है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, क्या हो जाएगा, कर्ण। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फाइनली कितना बनेगा, 2a स्क्वायर, 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। अब सॉरी अंडर रूट के अंदर ही होगा भाई 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा, √2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर का एक ए बाहर निकल गया, √2 तो रह जाएगा ना, 2 कहां से बाहर आया, 4 होता तो बाहर आता, तो ये कितना रह जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ ए। तो फॉर्मूला क्या बन गया भाई, इसका फॉर्मूला बन गया √2 टाइम्स ऑफ एक भुजा, है ना, a इंटू √2। और इसका विकर्ण के लिए अगर हम बात करेंगे तो एक और तरीका है भाई, ये जो काम यहां पर हुआ था उसका अंडर √2 कर दीजिए और वर्ग का क्षेत्रफल लिख दीजिए, तब भी निकल जाएगा। ठीक है, जो चीज स्क्वायर करके निकल रही है उसका अंडर रूट कर देंगे तो ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। ठीक, आगे बढ़ता हूं, आयत की अब बात कर लेते हैं। वर्ग और आयत में क्या डिफरेंस है भाई, तो वर्ग में चारों भुजाएं समान थी, यहां पर आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होगी और इनके बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होना क्यों आवश्यक है, क्योंकि अगर इसके बीच का कोण 90 डिग्री नहीं हो और दोनों भुजाएं समांतर हो गई तो वह समांतर चतुर्भुज भी तो ऐसा ही था। फिर आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या डिफरेंस रह गया, तो आयत और समांतर चतुर्भुज में यही डिफरेंस रह गया भाई कि ये देखिए आयत है तो ये 90 डिग्री है, वहां समांतर चतुर्भुज था तो उसमें वो 90 डिग्री नहीं थी। ठीक है, आइए बात करें आयत। तो आयत क्या होता है भाई, अगर आयत के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। और अगर परिधि की बात करते हैं तो देखिए L प्लस बी और फिर से L प्लस बी, तभी तो चारों तरफ से घूम के आएंगे, मतलब L प्लस बी प्लस L प्लस बी, मतलब क्या हो गया 2L प्लस 2b। ठीक है, तो क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी, 2 को कॉमन कर लिया, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी। अब ऐसे अगर एक आयताकार पात्र हो, ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब क्या, यही L इंटू बी, यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब इस पॉइंट को यहां से ज्वाइन कर देता हूं और इस पॉइंट से। अब इसमें अगर देखने को मिले तो भाई ये नीचे जो ये पूरा बेस बना हुआ है या फिर ये ऊपर वाला जो ये बना हुआ है सेगमेंट, अगर मैं इसकी सिर्फ और सिर्फ बात कर लूं, इसी की सिर्फ और सिर्फ बात करूं, तो ये क्या है भाई, तो ये दिख रहा है मुझे क्या, ये दिख रहा है मुझे L, ये दिख रहा है मुझे B और ये मुझे दिख रहा है जो L इंटू बी का ये पूरा क्षेत्रफल। अब ऐसे ही बहुत सारे क्षेत्रफल, मतलब एक कॉपी का एक पेज, L इंटू बी एक कॉपी का पेज, एक पेज और एक पेज और एक पेज और, ऐसी बहुत सारी पेजेस रखते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाइट उठती जाएगी। मतलब इसको उठा दिया कहां तक, H हाइट तक, तो ये बन गया हमारा क्यूबॉइड। एक आयत लिया, उसके ऊपर एक और आयत रखा, एक और आयत रखा, एक और आयत रखा, H हाइट तक उठा दीजिए इसी को, तो क्या करेंगे भाई, तो देखिए अगर हम बात करें इसके आयतन की तो क्या हो जाएगा, एल बी इंटू एच। एल इंटू बी क्या था, क्षेत्रफल, उसमें एक हाइट का यहां पे गुणा कर दूं तो ये क्या बन गया, ये आयतन बन गया किसका, क्यूबॉइड का। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है, क्यों, क्योंकि देखिए अगर मैं बात करता हूं तो ये जो नीचे वाला ये जो क्षेत्रफल है एल इंटू बी, एक क्षेत्रफल ऐसा ही मुझे नीचे की तरफ भी दिख रहा है भाई, ये भी क्षेत्रफल कितना होगा, एल इंटू बी। इसी तरीके से इसके दोनों साइड्स, ये वाला साइड
और ये वाला साइड क्या हो जाएगा भाई, तो b इंटू एच। मतलब एक बात समझ में आ रही है, l इंटू बी प्लस l इंटू बी, l इंटू बी ये ऊपर और l इंटू बी, मतलब एक चौकोर बॉक्स हो तो एक उसका छत और उसका बॉटम, l इंटू बी, l इंटू बी, प्लस आमने सामने की दोनों चीजें है ना। आमने सामने की अगर करेंगे तो ये फ्रंट में कौन दिख रहा है भाई, l, और ये दिख रहा है h। मैं इसको अलग कलर से देख लूं, ये फ्रंट पूरा l इंटू एच आमने सामने, तो l इंटू एच प्लस l इंटू एच प्लस आइट साइड ये दोनों साइड वाली, तो h इंटू बी, h इंटू बी, h इंटू क्या है भाई ये b प्लस h इंटू बी। अब ये रिपीटेशन दिख रहा है तो इन रिपीटेशंस को क्या कर देंगे, इन रिपीटेशंस को हम कर देते हैं ऐड। ऐड करेंगे तो क्या दिख रहा है भाई, ये दो दो बार तो दिख रहे हैं, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स, तो दो को कॉमन कर लीजिए, कितना बना है ये देखिए 2lb प्लस 2lh प्लस 2hb। अब यहां से 2 को कॉमन कर लीजिए, क्या बचा भाई, lb प्लस bh प्लस hl, lb प्लस bh प्लस hl, lb bh और hl। ठीक है, तो यहां से समझ में आता है कि जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो मुझे सभी आयताकार भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और अगर कहीं पे कहने चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए, अगर कहीं पे ऐसा आता है कि भैया चारों दीवारों का, तो छत और बॉटम माइनस कर दीजिए। छत और बॉटम कौन सा, l इंटू बी वाला माइनस कर देते हैं, तो ये l इंटू बी वाला अगर माइनस कर दे तो ट्वाइस ऑफ b इंटू एच प्लस एच एल, ये किसका हो जाएगा भाई, चारों दीवारों का, ये हो जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अगर किसी कमरे में चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना, मतलब छत और बेस को क्या करना है, माइनस कर देते हैं, हो गया, यही बचेगा इतना सा। चलिए इसके बाद बात करें तो आयतन में, जैसा कि सिखा चुका, आयतन क्या हो जाएगा भाई, जो क्षेत्रफल था उसमें h हाइट तक उठा दीजिए, और LBH जो है यहां पर भुजाएं हैं, है ना, लेंथ विड्थ और हाइट। आगे बढ़ता हूं, अब हम बात कर लेते हैं घन की, क्यूब की। ठीक है, जो हमने वर्ग की बात करी थी उसी के आगे हम बात कर लेते हैं किसकी, क्यूब की। तो क्यूब क्या बनेगा भाई, तो क्षेत्रफल अगर निकालना है यहां पे, तो क्षेत्रफल होता है इसका 4 पाई a स्क्वायर, और इसका आयतन जो होगा क्या होगा भाई, यहां पे आयतन होता है हमारा a क्यूब। a क्यूब का मतलब क्या, यहां पे देखिए ना क्यूबिक मीटर आ गया, और a क्यूब का मतलब है क्या, तो ये देखिए a इंटू ए, ठीक है, मतलब क्या, तो a स्क्वायर, ये बेस कैसे मिलेगा, a स्क्वायर से मिलेगा। a स्क्वायर को a हाइट तक उठाना है, a स्क्वायर को क्या कहना है, a हाइट तक उठाना है, तो अगर a स्क्वायर को a हाइट तक उठाना है तो क्या करेंगे भाई, a स्क्वायर गुणे a, जैसे LBH कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे हम, अभी हमने करा था ना LBH। अब L की जगह पे भी A है, B की जगह पर भी A है, H की जगह पर भी A है, इन तीनों का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, A क्यूब ही तो बनेगा। तीनों का गुणा करेंगे तो क्या बन गया, A क्यूब। तो फिर से ऐसा ही है, एक वर्ग है और उस वर्ग को A हाइट तक की जो साइड है उतनी हाइट तक उठा दिया। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल के, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा भाई, जहां पर चारों साइड पे इसके क्या कर सके, पेंट कर सके, तो ऊपर और नीचे वाला मतलब 4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, चारों साइड्स की बात करें 4 इंटू ए स्क्वायर, लेकिन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसमें कुल 6 फलक होते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कितने फलक है, कुल 6 फलक हैं। चारों दीवार की बात करेंगे वो 4a स्क्वायर हो गया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो छत और बेस 2 और ऐड हो गए, मतलब कितना हो गया भाई, 6 फलक बन गए, 6a स्क्वायर हमें मिल गया। ठीक है, चलिए, तो यहां तक जनरली जो मोस्टली कॉमनली जो यूज होने वाले हमारे क्षेत्रमितीय सूत्र हैं, हमने उनकी बात करी। उनको कैसे याद रखेंगे, फिजिकली उसको कैसे समझे, तो फिजिकली समझने के लिए आप हमेशा यही समझिए उसको मैं कैसे बनाऊंगा। बनाते समय कौन कौन से फैक्टर्स लगेंगे, मुझे लंबाई चाहिए, मुझे चौड़ाई चाहिए, मुझे ऊंचाई चाहिए, मुझे परिधि चाहिए, या मुझे सिर्फ त्रिज्या चाहिए, मुझे 2 पाई घुमाना है, मुझे 360 घुमाना है, मुझे 4 पाई डायरेक्शन में घुमाना है, इस चीज का ध्यान बस होगा तो ये फॉर्मूले पूरे इजीली याद रह जाएंगे। ठीक है, तो मतलब हमने जो मोस्ट कॉमन था उसको हमने कवर अप किया, उसको हमने सीखा, समझा। ठीक है, तो बाकी कोर्स कंटेंट के लिए क्या करते हैं भाई, तो आप लिखते हैं अपने सर्च बॉक्स में magnetbrains.com, कुछ इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाता है जहां पर आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि आप
किसी भी क्लास सेगमेंट से हो, मतलब जैसे कि आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, या फिर आप एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, जेई, नीट, सीएआईआईबी, जेएआईआईबी की प्रिपरेशन करें, सिर्फ आपको क्लिक करना है, आपके कोर्स कंटेंट मिल जाते हैं, क्योंकि यही है इंडिया नंबर 1 100% फ्री एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। ठीक है भाई, जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके क्लासेस ओपन होती है, आप अपने क्लास को जैसे क्लिक करते हैं आपके सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं, एंड आप जैसे ही अपने सब्जेक्ट को क्लिक करते हैं आपके सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं, और जैसे चैप्टर्स ओपन होंगे आपके एक ही चैप्टर के फोल्डर के अंदर उस चैप्टर से रिलेटेड उसके कॉन्सेप्ट वीडियोस, उसके वन शॉट रिविजन्स, उसके एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। बस क्लिक ऑन इट एंड आपका वीडियो कुछ इस तरीके से प्ले हो जाता है, जिसको कहीं पर भी आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यहीं से नेक्स्ट वीडियो करके आप अपने अगले वीडियो पर जा सकते हैं। मतलब यहां पर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ सिस्टमैटिक सिंक्रोनाइज्ड वे में अवेलेबल है। तो अभी के लिए भाई बस आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आता है फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं और कुछ बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।